ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि वीडियो है 6 मई से 12 मई 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मेष के लिए। नए दर्शकों को बता दूं, मेरा जो साप्ताहिक राशिफल है वो चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा बहुत ही तेज़ गति से भागते हैं, नवग्रहों में से सबसे तेज़ भागते हैं क्योंकि 2.25 से 2.5 दिन में उनका राशि परिवर्तन हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी राशि बदलते हैं। कभी कभी 2.25, कभी कभी 2.5, वो सूर्य से उनकी दूरी पे डिपेंड करता है। तो इतनी तेज़ जब वो राशि बदलेंगे तो बहुत स्वाभाविक है कि पूरे हफ्ते में जो 7 दिन का होता है वो अलग अलग भावों में रहेंगे, अलग अलग राशियों में रहेंगे, अलग अलग ग्रहों के साथ युति योग दृष्टि संबंध बनाएंगे। तो इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है, यही आधार मेरे साप्ताहिक राशिफल का होता है। चंद्रमा मन के कारक होते हैं और चंद्रमा जिस भाव पे जाते हैं उस भाव को बहुत एक्टिवेट कर देते हैं, इसलिए हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ में चंद्रमा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यही सब ज्ञात करने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रभाव होगा चंद्रमा के पूरे हफ्ते के गोचर का। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए अवश्य इस राशिफल को देख सकते हैं। ज़्यादा सटीकता, जैसे मैं हर बार कहता हूँ, मेरे हिसाब से लग्न राशि से आती है। शुरुआत करते हैं। 6 मई को शाम के करीबन 5 बजे चंद्रमा आपके लग्न भाव में ही आकर विराजमान हो जाएंगे और 8 मई रात के या कहिए शाम के 7 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना वैसे अच्छा होता है, लेकिन सूर्य के साथ यहाँ पर आ गए, यानी कि अमावस्या योग। और अमावस्या योग का लग्न में बनना यानी कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। केवल अमावस्या योग नहीं है, शनि की दृष्टि भी है। मैं कई बार चंद्रमा के साप्ताहिक राशिफल में कई दोष बताता हूँ। अमावस्या दोष हो गया, शनि की दृष्टि हो गई, तो चंद्रमा काफ़ी पीड़ित हैं। और लग्न में क्योंकि ये हो रहा है तो इमोशनल लेवल, क्योंकि चंद्रमा की बात कर रहे हैं, चंद्रमा चौथे घर के स्वामी हैं, यानी कि मानसिक रूप से प्रॉब्लम्स आएंगी। और यहाँ पर फिजिकल लेवल पर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इंजरी के प्रॉब्लम हो सकती है, और कोई रोग चल रहा था वो आपको तंग कर सकता है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत ध्यानपूर्वक आपको बिताना है। अच्छी चीज़ ये है कि शुक्र के साथ उनकी युति होगी जो अपने आप में धनकारी होती है, और शुक्र धनेश हैं, सप्तमेश हैं, तो करियर हो, बिजनेस हो, सब में धन प्राप्ति के योग हैं। लेकिन क्योंकि सूर्य चंद्रमा अमावस्या दोष बनाकर लग्न में बैठे हैं, कन्फ्यूजन बहुत रहेगी, अनिश्चितता बहुत रहेगी और सेल्फ डाउट बहुत रहेगा। तो इन सब चीज़ों पर आपको बहुत नियंत्रण रखना है। शनि का दृष्टि, जैसे मैंने कहा, कभी कभी थोड़ा सा डिप्रेसिव फेज में भी जा सकते हैं। मानसिक विकार जिसको ऑलरेडी कोई है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, कई प्रकार के मानसिक विकार होते हैं। ये एक ऐसा एरिया है जीवन का या व्यक्ति का या हमारे ह्यूमैनिटी का, जिसको एक्सप्लोर अभी भी किया जा रहा है कि कई प्रकार के मानसिक विकार होते हैं, उनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कोई भी अगर आपको मानसिक विकार है, भले ही वो एंग्जाइटी हो, ओसीडी हो, तो थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा दीजिएगा। चौथे घर के स्वामी हैं, फैमिली का भाव है, तो थोड़ा सा फैमिली में भी टेंशन बढ़ सकती है, कहासुनी हो सकती है। जितना अपने वाणी पर नियंत्रण रख के चलेंगे, जितना अपने रेदर देन वाणी अपने इमोशंस पर नियंत्रण करके चलेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। नवांशा के हिसाब से कुछ कार्य अनकम्प्लीट रह जाएंगे जिसके कारण प्रॉब्लम होगी। कार्य क्षेत्र में ठीक ठाक है, लेकिन चिंताएं बहुत रहेंगी। बिजनेस जो करते हैं स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, लेकिन बड़े निर्णय नहीं लेने हैं। लव लाइफ, अपने पार्टनर की गलतियां निकालने की कोशिश मत कीजिएगा, पूरा प्रभाव पड़ेगा। वैवाहिक जीवन में अचानक से उथल पुथल मच सकती है, लड़ाई झगड़े बड़े स्तर पर हो सकते हैं। नियंत्रण रखिएगा, संयम रखिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, कार्य डिले होंगे जिसके कारण थोड़ी सी उत्सुकता भी बढ़ेगी, थोड़ी सी टेंशन भी बढ़ेगी। सेहत की बात करूँ तो आपको सर से संबंधित रोग, आँखों के रोग, हड्डियों के रोग, पेट के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान बली है, ये एक अच्छी चीज़ है। भाग्य स्थान के बली होने के कारण कई प्रॉब्लम्स की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है। 8 मई रात के कहिए शाम के 7 बजे चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे, और 10 मई रात के 10 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का दूसरे भाव में जाना अत्यंत शुभ होता है, और यहाँ पर वो उच्च के भी हो गए, और इसके साथ ही वो अपने भाव से भी 11वें में है, यानी कि पैसा आएगा, घर में संपन्नता आएगी, घर में खुशी आएगी। जो अनिश्चितता का भाव हफ्ते के शुरुआती भाग में था वो कम होगा। गुरु के साथ युति अपने आप में बहुत विशेष है।
गुरु ने भी अभी अभी राशि बदली है, तो गुरु के अंदर भी ऊर्जा बहुत है और गुरु आपके भाग्येश हैं, यानी कि भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा। लेकिन गुरु 12वें घर के स्वामी भी हैं, यानी कि खर्चे भी थोड़े से बढ़ सकते हैं। पैसा अवश्य आएगा, लेकिन अचानक से इस कालखंड में कोई बड़ा खर्चा भी हो सकता है। गुरु चंद्र की युति है, अपने साथ में बैठे हैं, तो इसको गजकेसरी योग भी कहते हैं। और गजकेसरी योग क्योंकि दूसरे भाव में है, यानी कि घर में भी पैसा आएगा, वाणी से संबंधित कार्य करते हैं तो पैसा आएगा, और ओवरऑल एक संपन्नता और शुभता यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है। चंद्रमा अमावस्या से भी निकल गए, यानी कि एक सकारात्मकता बढ़ेगी आपके जीवन में। अच्छा समय दिख रहा है। नवामसा के अनुसार कुछ सरकारी कार्य पूर्ण हो सकते हैं, अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे। करियर की जहाँ तक बात है, दशामसा कुंडली बता रही है कि पॉसिबिलिटीज़ खुल सकती है, नए कार्य मिल सकते हैं। यहाँ पर भी एक संपन्नता आएगी। जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे, समय अच्छा है, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। बिजनेस में समय धन के हिसाब से अच्छा, लेकिन मन नहीं लगेगा, कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन, प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन की कमी दिख रही है। लव लाइफ देखिए वैसे तो अच्छी है, बस मैं एक ही चीज़ आपको कहूँगा कि कुछ नयापन लाइए। एक बोरिंगनेस सा बहुत दिख रहा है रिलेशनशिप में, जिसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। वैवाहिक जीवन जहाँ तक है, अपने लाइफ पार्टनर के जीवन में थोड़ा पार्टिसिपेशन बढ़ाइए, उनको टाइम दीजिए, उनको समय दीजिए, उनको ये मेक श्योर कराइए कि वो आपके जीवन में, या वो आपके जीवन का एक अभिन्न अंग है, एक खास अंग है। स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन पर काम करना पड़ेगा, थोड़ा अपनी एनर्जी को बचा के रखिएगा यहाँ पर, अदरवाइज थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको आँखों के रोग, दांतों के रोग यहाँ पे तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 10वां भाव अत्यंत बली है, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा अवसर यहाँ पर दिख रहा है। 10 तारीख को रात के 10 बजे चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि मिथुन में, और सप्ताह के अंत तक वहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना कहीं ना कहीं अच्छा ही माना जाता है। उपचय भाव है आपके, वो धन स्थान के स्वामी है, तीसरे भाव में आपके चौथे भाव के स्वामी है, तीसरे भाव में आ रहे हैं। यानी कि घर में अगर कोई कम्युनिकेशन गैप आ गया था, फैमिली में अगर कोई कम्युनिकेशन गैप आ गया था, उसको सॉल्व किया जा सकता है। इसके साथ ही अगर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही थी, कोई कार्य अटक रहे थे, उनको भी सॉल्व किया जा सकता है। थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पर जब चंद्रमा तीसरे घर में आते हैं और अपने स्थान से 12वें में होते हैं, तो माता जी की तबीयत पर थोड़ा सा बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसी दिन 10 तारीख को ही बुध का भी राशि परिवर्तन हो जाएगा और वो आपके लग्न भाव में आकर बैठ जाएंगे। यहाँ पर मंगल की दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ रही है, चंद्र मंगल योग बन रहा है ये, तो ये भी बहुत शुभ है। मंगल आपके लिए लग्नेश हैं, अष्टमेश हैं, और यहाँ पर राहु के साथ बैठे हैं 12वें घर में, यानी कि विदेश से संबंधित कुछ कार्य करते हैं, बहुत लाभ हो सकता है। विदेश से संबंधित कुछ कार्य अटक रहे थे, अचानक से पूर्ण हो सकते हैं। और मंगल की ऊर्जा तीसरे भाव पर है, जो उनका खुद प्रिय स्थान है, यानी कि आपके जीवन में ऊर्जात्मक एनर्जी जो है, ऊर्जात्मक जो तत्व है, वो बहुत ज़्यादा रहेगा। अच्छा समय दिख रहा है, इसका लाभ उठाइएगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, गाइडेंस की आवश्यकता है तो किसी बड़े से बात कीजिएगा। दशामसा कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा समय है, स्पेशली अगर आप फैशन इंडस्ट्री, क्रिएटिव फील्ड, फाइनेंस इंडस्ट्री से हैं। बिजनेस में कुछ लॉस हुआ था तो उसकी रिकवरी हो सकती है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री से हैं, कोई सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है आपकी, तो बहुत लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा अपने पार्टनर के बारे में जानिए, उनके लाइक्स एंड डिसलाइक्स, इन सबको जानने का प्रयास कीजिए। वैवाहिक जीवन वैसे तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, बस एक ही चीज़ कहूँगा कि एक नई विजन आपको चाहिए अपने वैवाहिक जीवन को स्थिरता प्रदान करने के लिए। कभी कभी व्यक्ति को थोड़ा सा नयापन लाना पड़ता है अपने विचारों में, अपने सोचने समझने की क्षमता में, और उस पर विचार आपको करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा उदासीनता भरा टाइम ये रहेगा, कहीं ना कहीं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या जो आपका एक गोल है उससे थोड़ा सा दूर होते जा रहे हैं। कई चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं, इसके कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। सेहत के हिसाब से गले के रोग, नसों के रोग, इन्फ्लेमेशन, हड्डियों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली। हफ्ते के अंतिम भाग में अचानक से कोई अटका हुआ कार्य बनेगा, अचानक से कोई बड़ा लाभ यहाँ पर आपको हो सकता है। तो हफ्ता आपका वैसे तो अच्छा ही दिख रहा है, कोई ज़्यादा नकारात्मकता नहीं दिख रही। जो कुछ मैंने बोला है ध्यान अवश्य रखिएगा। उपाय के स्वरूप में बजरंग बली को लड्डुओं का भोग लगाकर ओम अंजनी पुत्राय नमः मंत्र का 27 बार जाप कीजिएगा। एक घी का दिया भी बजरंग बली को अर्पण कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।